हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की। देखिए, डिमांड क्या होता है। जब भी मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है तो वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सप्लाई क्या होता है, जहां से मार्केट बहुत ज्यादा खरीदारी होने के बाद जब मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है तो वहां से गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले तो याद रखना, डिमांड क्रिएट करने का मतलब होता है मार्केट में बाइंग क्रिएट करना, और सप्लाई क्रिएट करने का मतलब होता है मार्केट में सेलिंग क्रिएट करना। ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है ये काफी अच्छे से मार्केट में वर्क करते हैं। आज हम लोग इनके सिनारियोस देखेंगे कि हमें जब चार्ट्स पे डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना है तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले, डिमांड जोन जो होता है वो दो सिनारियोज पे बनता है। फर्स्ट है रैली, बेस रैली। इसका मतलब क्या है, पहले मार्केट काफी ज्यादा भाग जाती है, काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है, वहां से ये एक बेस क्रिएट करती है। जब भी बेस फॉर्मेशन होगा, याद रखना इसमें मिनिमम 5 to 6 कैंडल्स होने चाहिए। जब एक बेस फॉर्मेशन होता है और दोबारा उस बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देके वहां से मार्केट ऊपर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रैली होना। और ये सबसे अच्छे वन ऑफ द मार्केट के अंदर बाइंग जोन माने जाते हैं जब ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं। जिसे रैली बेस रैली कहा जाता है, जिसमें से डिमांड क्रिएट हमेशा एक बेस जोन में क्रिएट की जाती है। उसके साथ साथ सेकंड सिनारियो है ड्रॉप बेस रैली को देखना। देखिए, इसमें पहले तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ जाती है, ओवर सोल्ड हो जाती है। और इस ओवर सोल्ड जोन में जनरली अगर मैं मार्केट लैंग्वेज में बात करूं तो एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है। बड़े ट्रेडर्स धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करते हैं। और जब ये बेस फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ से मार्केट क्या करती है, बेस फॉर्मेशन से मार्केट दोबारा रैली स्टार्ट करती है। तो ये चीज याद रखना, मार्केट को जब भी बड़ी बाइंग क्रिएट करनी है अंडर द डिमांड जोन, तो वो एक तो रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर बनाएगा। वही अगर हम लोग सप्लाई जोन की बात करेंगे, जहां से सप्लाई क्रिएट की जाती है, मतलब सेलिंग इनिशिएट होती है, तो इसके लिए भी दो सिनारियोस बनते हैं मार्केट में। फर्स्ट सिनारियो है ड्रॉप बेस ड्रॉप बनना। तो देखिए, पहले तो इसमें मार्केट गिरती है, उसके बाद बेस फॉर्मेशन करती है और दोबारा गिरने का ट्राई करती है। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये जो बेस फॉर्मेशन है अगेन 5 to 6 कैंडल्स के साथ हो सकता है मिनिमम, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। आज 30 अक्टूबर निफ्टी के चार्ट्स पे, 15 मिनट्स के चार्ट्स पे आपको ये आज बेस फॉर्मेशन मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये चीज याद रखना, जब भी मार्केट हेवीली गिरती है तो वो बार बार बेस फॉर्मेशन बना के गिरती है, ताकि काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और वहां से फिर से मार्केट नीचे आ सके। तो याद रखना, ड्रॉप बेस और ड्रॉप होना इट इज ए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर मार्केट काम करती है सप्लाई क्रिएट करने के लिए। उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग काफी बार देखते हैं कि काफी बार एक छोटी सी रैली बनती है, दोबारा बेस फॉर्मेशन होता है और दोबारा मार्केट ड्रॉप होती है। तो ये चीज याद रखना, जब भी ऐसे होता है दिस इज अगेन अ सप्लाई एरिया, जहां पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर जाके वहां से धीरे धीरे सेलिंग क्रिएट करती है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट इन चार सिनारियोज पे चलती है। दो सिनारियोज जो डिमांड जोन क्रिएट करते हैं और दो सिनारियोज जो सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं। हम इसके कुछ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये है क्रिप्टो की बिटकॉइन का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि मार्केट ने छोटी सी रैली की, बेस बनाया और वहां से ड्रॉप हो गई। और ऐसे जब ड्रॉप आते हैं मार्केट में, दिस इज कॉल्ड सप्लाई होना। वही अगर मैं डिमांड की बात करूं तो यहाँ पे देखना कि फर्स्ट छोटी सी रैली हुई, डिमांड क्रिएट की गई और दोबारा एक अच्छी रैली हो गई क्रिप्टो के अंदर। ऐसे मल्टीपल रैलीज देखने को मिलेंगे हमें जब हम लोग चार्ट्स को देखते हैं। ये देखिए, बेस बनाया, वहां से रैली हुई, बेस बनाया और वहां से अगेन रैली स्टार्ट हुई। तो ऐसे मल्टीपल चीजों पे हम लोग काम करते हैं जब भी हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन की बात करते हैं। तो इसको डीप में स्टडी कर लेना, ताकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे इंस्टीट्यूशन या बड़े ट्रेडर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।